अगर ग्लोबल लॉजिक आपकी ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल लॉजिक, या फिर जॉब हंटिंग के प्रोसेस में अभी आपका इंटरव्यू ग्लोबल लॉजिक में शेड्यूल हो चुका है एंड यू वांट टू नो द ओवरव्यू ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई गई है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो 2 से लेकर 7 साल के एक्सपीरियंस बंदों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं वो सब बातें बताऊंगा जो मेरे साथ इस जॉब इंटरव्यू के दौरान हुई थी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's just start the video. पिछले ही महीने की बात है जब मैं लिंक्डइन या naukri.com पर रैंडमली ही जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था। उस दौरान मुझे अचानक ही एक दिन ग्लोबल लॉजिक की एचआर की तरफ से कॉल आया। तब उन्होंने मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी, जैसे कि हाउ मच एक्सपीरियंस आई हैव, हाउ मच रेलेवेंट एक्सपीरियंस आई हैव एंड व्हाट आर माय स्किल सेट। तो ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझे उस दौरान पूछे, और उसके बाद उन्होंने मुझसे नोटिस पीरियड के बारे में पूछा, और उसके बाद उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होने वाला है। उस दौरान उन्होंने मुझे बताया कि देयर विल बी 2 टेक्निकल राउंड्स एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ मैनेजरियल राउंड एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ एचआर राउंड। ऐसा ही इंटरव्यू प्रोसेस मेरे पूरे दौरान चला। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि मेरा पहला टेक्निकल राउंड कैसा गया था। सिंस आई एम अ पाइथन डेवलपर, तो मुझसे जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पाइथन बेस्ड ही पूछे गए थे। पाइथन के बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस क्वेश्चन तक सब कुछ पूछ डाला था। इसके अलावा मुझसे जेंगो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे थे, और उसके अलावा एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अब क्वेश्चन बेसिक से लेकर जैसे कि लिस्ट टपल में डिफरेंस बताओ, और एडवांस तक जानने के लिए जैसे कि लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या होती है, डेकोरेटर्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे सब क्वेश्चन पूछ डाले थे। और उसके अलावा मुझसे 2 कोडिंग क्वेश्चन भी करवाए गए थे। लेकिन जो सबसे खास बात इस इंटरव्यू की रही थी कि ये इंटरव्यू मेरा लगभग 1.5 घंटे के अराउंड चला था, और इस इंटरव्यू में मुझे बताने के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मुझे नहीं पता ग्लोबल लॉजिक के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, लेकिन जिस तरह का भी उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था, जहां जिन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया था वो बहुत ही अच्छा लिया था। और मैं ये मानता हूं कि वो इंटरव्यू मेरा आज तक का बेस्ट इंटरव्यू रहा था, क्योंकि उसमें बताने के साथ साथ मुझे बहुत सी चीजें लर्न करने को भी मिली थी। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी बताई थी जो मुझे आगे जाके काम भी आई। फॉर्चुनेटली मेरा पहला टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया था, और अब बारी थी दूसरे टेक्निकल राउंड की। इस टेक्निकल राउंड में सबसे पहले उन्होंने मुझसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे, पाइथन और जेंगो बेसिक। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक कोड लिखवाने के लिए बोल दिया, जहां पे उन्होंने मुझसे एक वेबसाइट तैयार करवाई, जहां पे गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट से कुछ डाटा निकालना था और उसको शो करना था वहां पे। और इसी वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए उन्होंने मुझे 30 से 40 मिनट का टाइम दिया, जो कि मैं फॉर्चुनेटली बना पाया। उसके बाद उन्होंने वो कोड रिव्यू किया, और उसके बाद उन्होंने फर्दर उसी बेसिस क्वेश्चन पूछे कि ये चीज कैसी आई, यहाँ पे ये चीज कैसी आई, यहाँ फिर तुमने डेटाबेस कैसे कनेक्ट किया। तो ये सब बातें पूछी गई थी मुझे सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में। फॉर्चुनेटली मेरा दूसरा राउंड भी क्लियर हो गया था, और अब बारी थी तीसरे राउंड की। तीसरा राउंड था मैनेजरियल राउंड। मैनेजरियल राउंड मेरा सिर्फ 8 मिनट चला। जी हाँ, इतना कम समय चला कि मुझे भी हैरानी होगी कि यार कोई इतनी जल्दी कैसे जज कर सकता है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे। उनके क्वेश्चन बहुत छोटे होते थे, जिनमें मेरा रिप्लाई बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा हो रहा था कि मैं कंटिन्यूसली 1-2 मिनट के लिए सिर्फ बोल ही रहा था। इस राउंड में उन्होंने सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन पूछे, जैसे कि आपने कितनी बड़ी टीम को हैंडल किया हुआ है, आप ज्यादा कंफर्टेबल किस में हो, लीडर बनने में या फिर एज ए टीम मेंबर बनने में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने उस दौरान पूछे थे। इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन जो मुझे इस इंटरव्यू के दौरान लगा था वो ये था कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हो। मान लो कि आपको ऐसा काम दे दिया जाए जहां पे आपकी शिफ्ट एक्सटेंड की जाए, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन इस राउंड में मुझसे पूछे गए थे। थर्ड राउंड क्लियर करने के बाद अब बारी थी लास्ट राउंड की, जो कि था एचआर राउंड। एचआर राउंड के बारे में मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपके पहले 3 राउंड क्लियर हो चुके हैं तो एचआर जस्ट एक फॉर्मेलिटी की तरह होता है। पहले 3 राउंड में ही आपको जज कर लिया जाता है कि आपको कंपनी में रखना है या नहीं। एचआर राउंड तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी की तरह मुझसे ट्रीट किया गया, क्योंकि एचआर राउंड में मुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया, ना टेक्निकल ना नॉन टेक्निकल। ज्यादा फोकस वहां पे सिर्फ सैलरी डिस्कशन पे किया गया। इस राउंड की मैं एक खासियत बताना चाहता हूं कि जब ये एचआर राउंड हो रहा था तो मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूं या फिर एचआर से बात कर रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल मुझे फील करवा रहे थे उस टाइम पे। और उन्होंने A to Z अपनी कंपनी के बारे में बताया, और क्या क्या आपको चीजें जाननी चाहिए उन्होंने सब कुछ उसी इंटरव्यू के दौरान बताया। और जब ये राउंड खत्म हुआ तो मैंने डायरेक्टली एचआर को जाके ये चीज बोली कि जिस तरह से आपने मुझे ट्रीट किया इस पूरे प्रोसेस के दौरान, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज थी। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे उस दौरान इंटरव्यू दिए थे, लेकिन जैसा बिहेवियर मुझे ग्लोबल लॉजिक की तरफ से देखने को मिला वैसा बहुत ही कम कंपनीज में देखने को मिला था।
एंड फाइनली सारे राउंड क्लियर करने के बाद मुझे वो ऑफर लेटर मिल गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं, और इस बेल आइकन को तो जरूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ आज के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।